सोचिए एक ऐसा मंदिर जो पूरे साल वीरान पड़ा रहता है, लेकिन शिवरात्रि की रात वहां ऐसा उजाला होता है जैसे स्वर्ग उतर आया हो। कोई पंडित नहीं, कोई पुजारी नहीं, फिर भी मंदिर में जलता है दीप, गूंजती हैं घंटियां और सुनाई देती है कोई मंत्रोच्चारण की आवाज। गांव वाले कहते हैं उस रात खुद शिव वहां आते हैं। लेकिन जब एक युवा पत्रकार उस रहस्य की तह तक जाने मंदिर पहुंचता है तो वो उजाला उसे एक ऐसे अंधेरे में ले जाता है जहां से लौटना नामुमकिन है। उत्तराखंड की पहाड़ियों में बसे एक छोटे से गांव धौलपुर की एक रहस्यमयी मान्यता है। वहां एक प्राचीन शिव मंदिर है, त्रिनेत्रेश्वर महादेव मंदिर, जो गांव से थोड़ा ऊपर घने जंगलों के बीच स्थित है। गांव वालों का मानना है कि यह मंदिर हर रात सुनसान रहता है, लेकिन शिवरात्रि की रात वहां कुछ दिव्य घटित होता है। इस रात मंदिर अपने आप जगमगाने लगता है, बिना किसी बिजली या दिए के। किसी को दिखाई नहीं देता कि दीप कौन जलाता है, लेकिन हर बार सुबह होने तक मंदिर रोशनी से भरा होता है। ग्रामीण इसे भोलेनाथ का चमत्कार मानते हैं और इस मंदिर में शिवरात्रि की रात दूर से ही प्रणाम करके लौट आते हैं। आदित्य मल्होत्रा दिल्ली का एक प्रसिद्ध क्राइम और मिस्ट्री रिपोर्टर, जिसने देश के कई अनसुलझे मामलों पर स्टोरी की थी। जब उसे इस रहस्यमयी मंदिर के बारे में पता चला तो उसमें एक कहानी की गूंज सुनाई दी। अगर ये उजाला चमत्कार नहीं बल्कि कोई राज है, तो क्या लोग सदियों से अंधेरे में जी रहे हैं? उसने ठान लिया, इस बार शिवरात्रि की रात वो मंदिर के अंदर जाएगा और पता लगाएगा कि ये उजाला आता कहां से है। आदित्य जब धौलपुर गांव पहुंचा तो वहां के सरपंच देवीलाल ने उसे रोकने की बहुत कोशिश की। बाबूजी, हमने अपने बाबा को उस मंदिर में जाते देखा था और वो सुबह कभी लौटे ही नहीं। वो उजाला शिव का नहीं, किसी और का है। आदित्य मुस्कुराया। सच का पता तभी चलता है जब कोई डर से ऊपर उठे। 14 फरवरी की रात थी, महाशिवरात्रि। आदित्य ने कैमरा, टॉर्च और अपनी डायरी ली और अकेले ही जंगल की ओर बढ़ गया। मंदिर तक पहुंचते पहुंचते रात के 11 बज चुके थे और तभी मंदिर की सीढ़ियां रोशन होने लगीं। कोई दिया नहीं जलाया गया था, लेकिन उजाला फैलता जा रहा था, जैसे खुद रोशनी जन्म ले रही हो। मंदिर के अंदर प्रवेश करते हुए आदित्य ने देखा शिवलिंग के चारों ओर सफेद रोशनी की आभा और कोई मंत्र उच्चारण की धीमी धीमी आवाज, जैसे कोई अदृश्य पंडित वहां पूजा कर रहा हो। अचानक मंदिर के कोने में आदित्य को सफेद वस्त्रों में एक बूढ़ा पुजारी दिखा, जो बिना छाया के खड़ा था। उसने कहा, तुम वापस चले जाओ, ये उजाला सिर्फ दर्शन के लिए है। छूने की कोशिश मत करना, वरना खुद को खो दोगे। आदित्य कुछ बोलता, इससे पहले वो बूढ़ा हवा में घुलता चला गया। कैमरे में रिकॉर्ड करने की कोशिश की। स्क्रीन काली। मंदिर की दीवार के पीछे एक छोटी सुरंग दिखी। अंदर जाते ही आदित्य को एक लकड़ी का संदूक मिला, जिसमें एक पुरानी डायरी रखी थी। उस डायरी पर लिखा था, त्रिनेत्र पुजारी, अंतिम सच। डायरी किसी पुजारी की थी जो 1867 में वहां सेवा करता था। उसने लिखा था, हर साल शिवरात्रि की रात त्रिनेत्रेश्वर महादेव प्रकट नहीं होते, बल्कि वो शक्ति प्रकट होती है जो त्रिनेत्र की आंखों में कैद है। उस शक्ति को बांध कर रखने के लिए हम पुजारियों ने खुद को बलिदान किया है। डायरी से आदित्य को समझ आया, हर शिवरात्रि की रात एक शक्ति बाहर निकलने की कोशिश करती है। वो उजाला नहीं, एक माया है जो अंदर आने वालों को अपनी ओर खींचती है। यह शक्ति कालज्योति नाम की आत्मा है, जो एक तांत्रिक द्वारा कई 100 साल पहले उस मंदिर में कैद की गई थी, और वो तांत्रिक हर साल एक मानव बलि देकर उसे शांत करता था। लेकिन जब तांत्रिक मर गया तो उस बलि की जिम्मेदारी मंदिर के पुजारियों पर आ गई। अब आदित्य मंदिर से बाहर निकलना चाहता था, लेकिन हर रास्ता बंद हो चुका था। हर तरफ वही उजाला अब उसे तकलीफ देने लगा था। आंखों से खून निकल रहा था। आवाज आई, तू सच लाना चाहता था ना, अब सच को सह भी तो सही। आदित्य ने कैमरा घुमाया। वहां वो तांत्रिक खड़ा था, हड्डियों का बना माला पहने, हवा में तैरता हुआ। तांत्रिक बोला, हर साल कोई ना कोई लालच लेकर आता है और उजाले की खुराक बन जाता है। अब तेरी बारी है। डायरी में एक उपाय लिखा था, मंदिर में लगी त्रिनेत्र की मूर्ति की तीसरी आंख से अगर कालज्योति की ओर रोशनी डाली जाए तो वह दोबारा कैद हो सकती है। आदित्य ने मंदिर के एक हिस्से में छिपी वो मूर्ति खोजी
उसका तीसरा नेत्र एक पत्थर था जो चंद्रमा की रोशनी से चमकता था। उसी रोशनी को आदित्य ने मंदिर के मध्य भाग में फेंकी एक लेंस की मदद से कालज ज्योति पर केंद्रित किया। तांत्रिक चीखा, नहीं, तुम नहीं समझते, ये उजाला मेरा था। और एक विस्फोट के साथ मंदिर फिर अंधेरे में डूब गया। सुबह जब गांव वाले मंदिर पहुंचे तो मंदिर की हालत बदली हुई थी। न तो उजाला था, न मंत्र, न दीप। मंदिर के अंदर एक कैमरा पड़ा था और उसमें रिकॉर्डिंग थी, लेकिन आवाज कोई नहीं। आदित्य का कहीं कोई नामो निशान नहीं था। लेकिन कैमरे की रिकॉर्डिंग में आखिरी फ्रेम एक जलती आंख दिख रही थी जो कैमरे की ओर देख रही थी। 6 महीने बाद दिल्ली में एक नया रिपोर्टर एक टीवी शो पर आदित्य की आखिरी स्टोरी का जिक्र कर रहा था। तभी स्क्रीन में वो जलती आंख अचानक दोबारा चमकी। शायद कालज ज्योति अभी भी कहीं कैद है, या शायद अब वो कहीं और उजाला फैला रही है। क्या आपने कभी ऐसा कोई मंदिर देखा है जहां चमत्कार और डर साथ साथ हों? क्या उजाला हमेशा अच्छा होता है, या कभी कभी वो सबसे खतरनाक अंधेरा बन जाता है? अगर आपको ये कहानी रहस्यमयी लगी तो वीडियो को लाइक